अब इसके आगे हम लोग लिखना शुरू करेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस के, कि कंजम्पशन कर्व लिखेंगे, कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व सीसी, कंजम्पशन कर्व सीसी इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स इनकम कर्व, इनकम कर्व, इनकम कर्व ओ वाई एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, full stop. This is break even point, this is break even point, full stop. At point E, at point E point पर comma, consumption is equals to income, consumption is equal to income, consumption किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है, ठीक है। और इसका मतलब क्या निकलेगा, सो एपीसी की वैल्यू, एपीसी इज 1। एपीसी 1 क्यों होगा भाई, सोचो, आपको पढ़ाया नहीं है मैंने। अगर कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाए किसी पॉइंट पे, और एपीसी आप कैसे निकालते हो, सी अपॉन वाई, तो जब दोनों बराबर होंगे तो 1 नहीं आएगा आंसर। क्लियर हो गई बात। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू क्या होती है, 1। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जाता है बच्चों से, ठीक है। आगे चलेंगे, एपीसी इज 1 और इसी के आगे लिख दीजिए एंड सेविंग इज 0, इसी के आगे आ जाएगा। आगे क्या लिखेंगे, इट मीन्स, क्या आएगा, इट मीन्स saving curve, it means saving curve will intersect x axis at point R, at point R, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे आएगा, कंटिन्यू चलेगा तो फुल स्टॉप लगाने के बाद, by joining the point, by joining the points S and R, and extending it further, we get the saving curve, we get the saving curve SS, we get the saving curve SS। ऐसा आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एकदम, SS को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा ऐसे, SS, ठीक है। स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है जी। समझ में आई बात है, नहीं आई, जल्दी बताइए। ये मैंने जो करवाया है ना, ये क्वेश्चन जो है ये कई बार जो है एग्जाम में आया है, डेरिवेशन का है, तो इसलिए मैंने इसे करवाया, ठीक है। अब इसको एक बार बिना टाइम वेस्ट करे उसको समझ लेते हैं कि मैंने जो पढ़ाया है ये मैंने इसमें क्या पढ़ाने की कोशिश करी है, क्या था ये, ठीक है। ये हो गया सबका, हटा दूं इसे, इतना हटा दूं भाई। यस सर। अब इसको समझना क्या है, उसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम मैंने कराया नहीं था। अब एक बार डायग्राम दोबारा देख लेते हैं, किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो जब इसका डायग्राम आप बनाएंगे, ध्यान से समझिए, तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से आपने बनाया, फिर आपने इस तरीके से डायग्राम लिया, ठीक है। एक सेकंड, किसी का भाई अनम्यूट रह गया माइक, शुभम चतुर्वेदी, माइक म्यूट करिए, ठीक है। इसके बाद
बार बार प्लीज अपने माइक को अनम्यूट मत करिए अनयूजुअली, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से निकालना पड़ेगा। तो ये जो है आप लोगों के सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है जी। तो जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है आप एक बार देखेंगे। ऊपर वाले डायग्राम में तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है सिर्फ उसी में काम चल जाएगा। मैथ्स के क्वाड्रेंट तो पता ही होंगे, ऐसे करके बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऊपर वाले के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चलेगा, लेकिन नीचे वाले डायग्राम के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट भी आपको थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो क्या होगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे, लेबलिंग कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ मैंने कंजप्शन दिखाया है, यहाँ मैंने इनकम दिखाया है, और क्योंकि दोनों की एक्स एक्सेस सेम है इसलिए वर्टिकल पैनल है, स्केल भी सेम है इवन, ठीक है। सेविंग हो गया, और ये नेगेटिव वाई एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, ये नेगेटिव वाई एक्सेस, इस चीज पे थोड़ा फोकस करना है, ठीक है जी। ये ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, इतना तो सबने बना लिया होगा। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि नॉर्मली आपको पता है कि इनकम का जो कर्व है वो 45 डिग्री बनता है, बिल्कुल ऐसे जाता हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब है ना, हल्का सा ऐसे दिखेगा आपको कि भाई इधर है, ना बहुत ज्यादा वाई एक्सिस की तरफ है, ना बहुत ज्यादा एक्स एक्सिस की तरफ है। मतलब अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ये 45 डिग्री इस तरीके से बनता है। इसी को आप लोग इनकम की कर्व बोलते हैं। वाई की कर्व देखा जाए तो एस की कर्व भी यही होती है, ठीक है जी। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, कंजम्पशन की कर्व जो है वो कहाँ से जाएगी, वो ऐसे जाएगी समहाउ, वो समहाउ ऐसे जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से मैंने कंजम्पशन की कर्व बना दी। ये मेरी कंजम्पशन की कर्व गई, सी कर्व बोल सकते हैं इसे, सी और सी, है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। आप एक बात बताइए, मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, मेरी बात को जरा ध्यान से दीजिएगा। मान लीजिए ये सी, ये पूरा है सी कर्व हो गई, और ये इंटरसेक्ट जहाँ कर रही है उसका नाम मैंने क्या ले लिया, उसका नाम मैंने अपनी मर्जी से ई ले लिया, ठीक है जी। क्या ले लिया, ई ले लिया। अब जरा दो तीन बातों पे मैं आपसे आपकी हामी चाहूंगा, तो आप जरा इस चीज को जरा फोकस करिएगा। कंजम्पशन कर्व जहां से स्टार्ट होता है, नोटिस करिएगा वहां पे इनकम का लेवल क्या है, वहां पे इनकम का लेवल क्या है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है कंजम्पशन का, ये क्या दिखा रहा है, ये कौन सा कंजम्पशन का लेवल है, देखा जाए सी तो बार। ये सी बार है। जब इनकम का लेवल 0 होता है तो उसी लेवल पे जो कंजम्पशन होता है वो सी बार होता है। इसका मतलब मेरा ये भी कहना सही रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो गैप है 0 से लेकर यहाँ तक, ये सी बार ही है। गलत तो नहीं बोल रहा मैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक रफ फिगर में ले लेता हूँ, मान लो ये 40 है, रफ फिगर ले लेता हूँ 40 है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इनकम 0 है, इनकम 0 है तो कंजम्पशन जो है वो 40 है, और यही मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक क्लियर है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन तो ऑटोनोमस सेविंग के बराबर होता है, तो इस हिसाब से ऑटोनोमस सेविंग क्या निकलेगी, बताइए बताइए, -40 निकलेगी या नहीं निकलेगी। बस यही तो फर्क होता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव होता है, ऑटोनोमस सेविंग नेगेटिव होती है। ये बात मैं कितने कितने दिनों से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, हजम हो रही है बात, नहीं हो रही। तो अगर ये कर्व पॉजिटिव सी से शुरू हो सकती है या पॉजिटिव सी बार से शुरू हो सकती है, तो बताइए ये कर्व कहां से शुरू होगी आपके हिसाब से, क्या ये कर्व नेगेटिव सी बार से शुरू नहीं होगी, बताइए। अगर ये कर्व यहाँ से शुरू हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पॉइंट का मैंने नाम ले लिया एस, क्या नाम ले लिया, एस नाम ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ओ से लेके एस तक का जो गैप है ये किसके इक्वल है, ये -सी बार के इक्वल है। ऊपर वाला गैप अगर पॉजिटिव सी बार है तो नीचे वाला गैप नेगेटिव सी बार है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑटोनोमस सेविंग को हम लोग और किस नाम से दिखाते हैं, -सी बार से। समझ में आ गया। तो आप इसे एस बार बोल दीजिए या इसे -सी बार बोल दीजिए, ऑटोनोमस सेविंग जो होगी वो -40। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, लॉजिक क्लियर है। अरे सर। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी ये तो पहले बात, ये तो पहली बात हो गई, ये तो पहली बात हो गई, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कहती है, जब ई पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जब आपको पता है ई का मतलब इक्विलिब्रियम ही है, ई एक ऐसी पॉइंट ले लिया, ई ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, जेड ले लीजिए, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। तो इस पॉइंट पे क्या इनकम और कंजम्पशन बराबर नहीं है, क्योंकि दो कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो बराबर होती है, और इसी पॉइंट पे आपको पता है कि क्या क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, यही क्रिएट होगा ना। इससे पहले यदि आप देखेंगे ई पॉइंट से लेफ्ट में देखेंगे तो कंजम्पशन का कर्व ऊपर है, यानी इनकम जो है वो कम है, इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है।
अगर आप देखेंगे। लेकिन ई पॉइंट के राइट में देखिए तो आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि इनकम जो है अब ज्यादा होने लग गई है, कंजम्पशन जो है कम है। और ई पॉइंट पे देखेंगे तो दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि दो कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पर वो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। क्लियर हो गई बात? भाई जी बात समझ में आ गई? इसी के यस सर। इसी के देखा देखी यदि मैं बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचूं, बिल्कुल सीधी सीधी एक लाइन खींचूं, तो ये भी समझ में मुझे आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेविंग क्या होगी। यदि इनकम कंजम्पशन के बराबर हो गई तो सेविंग क्या होगी? जीरो। सेविंग जीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि सेविंग कर्व जो है यहाँ से होते हुए जाना चाहिए। मान लीजिए इस पॉइंट का मैंने नाम ले लिया आर। क्या नाम ले लिया इस पॉइंट का? आर। तो एक बात बता दीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल, लास्ट सवाल आपसे। यदि एस और आर को आप ज्वाइन करेंगे तो कौन सा कर्व बनेगा आपका? यदि एस और आर को ज्वाइन करते हुए कर्व बनाएंगे तो कौन सा कर्व बनेगा आपका? सेविंग कर्व नहीं बनेगा? सेविंग कर। सेविंग कर्व बनेगा या नहीं बनेगा? तो बन तो गया सेविंग कर्व, और क्या चाहिए? ई आर पॉइंट से नीचे देखेंगे तो आप लोगों को नेगेटिव सेविंग नजर आएगी यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया? और आर कर्व के राइट में देखेंगे तो कैसी सेविंग नजर आएगी? पॉजिटिव सेविंग नजर आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई? और आर पॉइंट पे देखेंगे तो आर पॉइंट पे सेविंग जीरो है। इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा गया। क्या कहा गया? ब्रेक इवन पॉइंट कहा गया। तो लॉजिक समझ में आ रहे हैं भाई, नहीं आ रहे? तो आप ये देखिए, अरे सर, मेरे पास तो डायग्राम ऊपर वाला ही था, नीचे वाला डायग्राम थोड़ी था। मैंने तो ऊपर वाले को देखते हुए नीचे वाला डायग्राम बनाया। पहले मैंने ऊपर वाला डायग्राम बना दिया, फिर उसकी वजह से। तो दो इसमें पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला पॉइंट यही था, ऑटोनोमस वाले से हम लोग फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोग निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। और ब्रेक इवन पॉइंट पे पता है कि इनकम कंजप्शन के बराबर होती है और सेविंग जीरो होती है। बस ये दो पॉइंट यदि आपने टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यदि आपने फॉलो कर ली, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यदि आपने फॉलो कर ली, तो समझ जाइएगा ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों को पोयम लिखवाई है, वो सारे जो सेंटेंसेस लिखवाए हैं, उनका मतलब ही बस ये दो पॉइंट है। आप पढ़ के देख लीजिए एक बार। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि वी नो दैट द कंजम्पशन सेविंग कर कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक पता हो तो दूसरा निकाल लेते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कहता है चलो लेट अस अंडरस्टैंड, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि सेविंग कर को कंजम्पशन कर से कैसे निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है कि मान लो सीसी जो कर्व है वो कंजम्पशन कर्व है, और 45 डिग्री वाली जो लाइन है वो इनकम की कर्व है। ये भी हम लोगों को पता है। आ गया। तो इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद वो कह रहा है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम का लेवल जीरो होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन होगा वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। और उसको हम किससे दिखाते हैं? सी बार से दिखाते हैं। तो जीरो से लेके सी तक जो कंजम्पशन है वो और कुछ नहीं है, वो सी बार है। क्लियर हो गई ये वाली बात? वे भाई हाँ ना तो बोल लो। और ऑटोनोमस कंजम्पशन किसके इक्वल होता है? हमेशा ऑटोनोमस सेविंग के बराबर होता है। बस वो फर्क है, वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो अगर वो पॉजिटिव सी बार है तो नीचे वाला क्या होगा सेविंग में? वो नेगेटिव सी बार होगा। अगर ऊपर वाला +40 है तो नीचे वाला -40 होगा। अगर ऊपर वाला +100 है तो नीचे वाला -100 होगा। क्लियर हो गई बात? तो एक पॉइंट तो आपको वो मिल गया, मिल गया। आगे चले। सेकंड पॉइंट क्या कहता है भाई जी? सेकंड ये बात तो क्लियर हो गई कि सेविंग कर्व का स्टार्ट होना समझ में आ गया कि सेविंग कर्व का स्टार्ट होना तय है कि वो एस से स्टार्ट होगा, ना एस के ऊपर से स्टार्ट होगा, ना एस के नीचे से स्टार्ट होगा, बिल्कुल एस पॉइंट से स्टार्ट होगा। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि कंजम्पशन कर्व जो है वो वाई मतलब इनकम इनकम की कर्व को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो ई पॉइंट क्या बन जाएगा? ब्रेक इवन बन जाएगा, जहाँ पे इनकम कंजम्पशन बराबर है। और ऐसी पॉइंट पर सेविंग क्या होती है? जीरो होती है। तो यानी वो अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली देखा जाए तो सेव वाला पॉइंट कहाँ दिखाई देगा? हमें आर पे दिखाई देगा। हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रही है बात? और यस सर। जब आप एस और आर को ज्वाइन कर देंगे तो आपका सेविंग कर बन जाएगा। कितना तो आसान था। भाई डायग्राम बना लिया नहीं बनाया? बना लिया सर। ठीक है। डायग्राम आप बना सकते हैं, पेंसिल वगैरह से साफ सफाई से बनाइएगा। ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में बड़े आराम से आ जाता है। अगर डायग्राम आप लोगों का हो गया हो सभी का तो जरा फटाफट से ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए क्विकली। प्रेस ए, यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो। ठीक है, ए प्रेस कर दीजिए। चलिए, किसी का अगर बाई चांस रह भी जाए तो परेशान मत होइएगा, आपको बाद में वो मिल जाएगी।
इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप डायग्राम आराम से बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं डायग्राम। कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कुछ रह जाए तो हटा दूं इसे, जल्दी करिए फटाफट से। चलिए जी, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ जरा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरी तरह, मेरे लिए कौन सी हेडिंग डालेंगे? डेरिवेशन ऑफ कौन सा कर्व? डेरिवेशन ऑफ इस बार उल्टा करेंगे। डेरिवेशन ऑफ सी कर्व, मतलब कंजम्पशन कर्व को डेरिवेट कर रहे हैं किससे? फ्रॉम एस कर्व से। बच्चा कहेगा सर ये करना भी जरूरी है? हाँ जी, ऐसा भी जरूरी है, क्योंकि कई बार सी कर्व डेरिवेट करने के लिए आ जाते हैं, कई बार एस कर्व डेरिवेट करने के लिए आ जाते हैं, तो डायग्राम तो सेम रहेगा जी। आपने डायग्राम यहीं पे बनाना है। डायग्राम जो है वो आप लोगों का क्या रहेगा? सेम एज प्रीवियस। क्या? सेम एज प्रीवियस, जैसा आप लोगों को पहले बनाया गया था बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है? जरा पॉइंट्स पे आ जाइए, जरा पॉइंट्स पे आ जाइए। फर्स्ट जो बुलेट है, फर्स्ट जो बुलेट है वो सेम चलेगी। अब मैं लिखना शुरू करूं, आप मेरे साथ लिखेंगे? मैं लिखना शुरू करता हूं, आप मेरे साथ लिखिए फटाफट फटाफट। क्या है? फर्स्ट बुलेट सेम चलेगी, वी नो दैट वाली, वी नो दैट। क्या? कंजम्पशन एंड, चलिए याद चलाइए, नोट्स पूरे हो जाएंगे आप लोगों के। मैं भी लिख रहा हूँ आप लोगों के साथ। कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कुछ बच्चे नहीं लिख रहे हैं और आलस दिखा रहे हैं कि अरे ये तो सेम ही है, अब लिखने की क्या जरूरत है, तो प्लीज आप लिख लीजिए। ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाइए, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका कितना नुकसान होगा, तो प्लीज लिख लीजिए। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं, लिखते ही नहीं है। लिखिए, वी नो दैट कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व्स, एक सेकेंड, कर्व्स कर्व्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स if if one if one of the if one of the function if one of the function is known, अगर एक फंक्शन पता हो, अगर एक फंक्शन पता हो, then then the other then the other can be easily obtained, can be easily obtained। तो पहली वाली तो सेम ही चली है, ठीक है जी। नेक्स्ट वाली में क्या है? नेक्स्ट वाली सेम चलेगी। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड, ये शुरू की है ना, दो इंट्रो वाली है, तो इसलिए इसमें सेम ही चलेगा। लेट अस अंडरस्टैंड डेरिवेशन, लेट अस अंडरस्टैंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ, सॉरी, अब तो डेरिवेशन हम कंजम्पशन कर्व की कर रहे हैं ना, तो ऐसे बदलता चला जाएगा, देख रहे हो? ऐसे ऐसे बदलते वर्ड्स बदलते चले जाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू द गिवन डायग्राम। एक सेकंड, फ्रॉम से एक सेकंड, फ्रॉम सेविंग कर्व, फ्रॉम सेविंग कर्व, फ्रॉम सेविंग कर्व थ्रू द गिवन डायग्राम, थ्रू द गिवन डायग्राम। डायग्राम सेम ही रहेगा, डायग्राम सेम ही रहेगा, ये समझ लीजिए। डायग्राम सेम ही रहेगा। कंजम्पशन कर्व ऊपर ही बनेगी जैसे बन रही थी, सेविंग कर्व नीचे बनेगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी किसी का नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा बनाया था एज इट इज डायग्राम रहेगा, ठीक है जी। बस याद रखिए कि इस बार हम सेविंग की बातें पहले करेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि हाँ जी सेविंग हमारे पास है तो कंजम्पशन कैसे बन सकता है, ठीक है जी। सेविंग की बातें पहले रहेंगी बस। आगे क्या कह रहा है कि एज सीन इन डायग्राम, एज सीन इन डायग्राम, ऐसे इन डायग्राम, डायग्राम में देख सकते हैं कि एस एस इज
SS is the saving, SS is the सेविंग कर्व, SS जो है वो एक सेविंग कर्व है, ठीक है। एंड 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन जो है वो क्या है, लाइन 45 डिग्री लाइन OY, OY represents the income curve, the income curve। उसके बाद वो कह रहा है एट जीरो, अब यहां से कहानियां चेंज होंगी, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर ऑटोनोमस सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग, इस बार सेविंग की बातें पहले होंगी ना, ऑटोनोमस सेविंग जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस सी बार, इज इक्वल टू ओ एस। भाई जी डायग्राम की जगह जगह जरूर छोड़ दीजिएगा, डायग्राम दोबारा भी बनाना है, ऐसा नहीं है कि डायग्राम जो है मैंने लिख दिया सेम एज प्रीवियस तो आप भी लिख देंगे, डायग्राम आप भी दोबारा बनाइएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इज इक्वल टू ओ एस, फुल स्टॉप लगाइएगा, इसके बाद इट मीन्स consumption at zero level of income, consumption at zero level of income will be OC, that is equal to, जो कि किसके बराबर है, सी बार के बराबर, ठीक है जी, जो कि किसके बराबर है, सी बार के बराबर है, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा, एज अ रिजल्ट the consumption curve will start from the consumption curve, as a result the consumption curve will start from the point C, on the positive y-axis, on the positive y-axis, फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. भाई अगर पेज पलट दूं, अगर इतना हो गया हो तो, यस सर। चलिए मैं पेज पलट रहा हूँ, Yes. आगे क्या कह रहा है, बस मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट और रुक जाइए, छुट्टी कर रहा हूँ मैं, 5 मिनट में तो 2-3 जो पॉइंट है बस वो लिखिए, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी, 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए। सेविंग कर्व, इंटरसेक्ट्स, क्या लिखेंगे अगला कि सेविंग कर्व इंटरसेक्ट्स इनकम, नहीं नॉट इनकम, सेविंग कर्व इनकम को थोड़ी ना इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट्स वाई एक्सेस, नॉट वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, सेविंग कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट पॉइंट आर, क्योंकि वो आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे हेयर एस इज इक्वल टू 0 या सेविंग इज इक्वल टू 0, आप पूरा लिखना चाहो तो, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं
ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, दैट इज इसका मतलब ये निकला क्या, सेविंग 0 होगा। अब लिखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट सेविंग इज 0, वो हमने ऊपर भी बता दिया, लिखना चाहो लिखो, नहीं हटा दो ऊपर से। एट दिस पॉइंट सेविंग इज 0 क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। दैट इज एपीएस इज, एपीएस यानी एस अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 एंड इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इनकम किसके इक्वल हो जाएगी, कंजम्पशन के इक्वल हो जाएगी। वाई जो है वो सी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा, इट मीन्स, इट मीन्स कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व will intersect, will intersect इनकम कर्व, इनकम कर्व, ठीक है। कंजम्पशन कर्व के ब्रैकेट में सीसी, नॉट सीसी, अभी सीसी नहीं लिखेंगे, और ये लिखेंगे इनकम कर्व दैट इज ओ वाई, दैट इज लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ओ वाई भी चल जाएगा, सिर्फ ओ वाई भी चल जाएगा। इनकम कर्व, इट मीन्स कंजम्पशन कर्व विल इंटरसेक्ट इनकम कर्व ओ वाई एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे by joining, by joining the points, by joining the points, by joining the points C and E, C and E, and extending, and extending, and extending it further, extended, extending it further, further we get the comma, we get the, हमें क्या मिल जाएगा, we get the consumption curve, we get the consumption curve CC, CC, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में डालो, खत्म जी। यहाँ तक हो गया खत्म ये। अब आप लोग जो है इतना करने के बाद अगली हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अगली हेडिंग डाल के छोड़ेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट से मैं आपको कराऊंगा। थोड़े से छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक रह गए हैं, मेन तो समझ लीजिए खत्म हो गया, जितना मैंने कराया है ये समझ लीजिए 7 चैप्टर में से अगर आएगा तो इतने में से ही आएगा। अब जो टॉपिक कराऊंगा वो ऐसे हैं कि चैप्टर में दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर में तो मेरा एक तरीके से फर्ज है कराने का, एक बार तो कराऊंगा, चाहे रिवीजन में उसे कराऊं चाहे ना कराऊं, लेकिन एक बार तो मुझे कराना पड़ेगा। चाहे इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हो, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो, तो वो मुझे थोड़ा सा मुझे कराना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइप है वो तो थोड़े, वो तो अगले चैप्टर में यूज होगा, लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है इतना यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये आपको अभी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा ग्रुप में, ये आपको पूरी पीडीएफ में जो है ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, डोंट वरी। पूरी पीडीएफ जो आप लोगों को ग्रुप में मिलने वाली है, ठीक है ना। पीडीएफ मैंने जो है वो शेयर, वो सेव कर लिया है।